ये फ्रैक्शन वाला ही कह रहा पहला प्रिंट। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, एक्सरसाइज 3.2 स्टोरी क्वेश्चंस में डील कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टोरी क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। भाई इधर ध्यान दीजिए प्लीज। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 26 and one number is three times the other. Three times the other. Find them. क्या कहना चाहता है इसमें हर्ष? क्वेश्चन बताइए, कैसे करेंगे? पहले बताओ मतलब क्या इसका। दो नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना है? 26 है। तो अगर एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे, तो दोनों का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई किसके बराबर है? तो एक इक्वेशन तो ये बनेगी। सही है। और आपसे बोला है वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर। क्या मतलब है इसका? एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो सबसे पहले इक्वेशन, सबसे पहले आप ऐसे करोगे, लेट द फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू में 26। पहली इक्वेशन तो ये होगी। दूसरी इक्वेशन क्या है? वन नंबर इज थ्री टाइम्स द, इसका मीनिंग बता दो। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। अब मुझे एक बार थोड़ा सा यहां से देखकर ये और समझा दो कि बड़ा कौन सा है, क्योंकि x आ गया और उसमें से आप कुछ घटा रहे हैं फिर भी नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आगे वाला बड़ा है, पीछे वाला छोटा है। सही है। अच्छा, तो दूसरी इक्वेशन सेटअप कर रहे हैं हम। तो एक जगह x लिख दिया मैंने, एक जगह y लिख दिया। अब किसी एक का 3 गुना दूसरे वाले के इक्वल है, 3y के। अब आप बताइए मेरे को, छोटे वाले को 3 गुना करोगे तभी तो बड़े वाले के इक्वल होगा, या बड़े वाले को 3 गुना कर दोगे वो और बड़ा हो जाएगा? बोले। x में से y घटाए तो 26 आया, अगर हम y में से x घटाते तो 26 तो नेगेटिव आता। क्यों नेगेटिव आता? हमने माना ही तो है y माइनस x कर देते। हाँ, मतलब जो भी आपका इक्वेशन उस हिसाब से बनेगी, इसके ऊपर इसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन डिपेंड करेगी। मतलब किसी को भी मान सकते हैं ना, किसी भी एक को बड़ा, किसी को। नॉर्मली हम x को आगे रखते हैं, y को पीछे रखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम x को बड़ा मानते हैं, y को छोटा मानते हैं। तो इस केस में एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। अब कौन सा नंबर किसके 3 गुना है, ये बात आपको यहाँ पे सोचनी है। भाई छोटा नंबर कौन सा है? y। तो y का ही तो 3 गुना करोगे तभी जाके तो वो x के इक्वल होगा। इस इक्वेशन को भी यहां ले आइए, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन मेथड से दोनों को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व, और x और y निकाल दीजिएगा। इतना स्टेटमेंट आपको इसके अंदर लिखना था। हाँ पूछो। y बार आ रहा है, ठीक। इतना मुझे चाहिए था, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये इक्वेशन, ये। इसमें क्यों मतलब आप मक्कारी दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आती बात। आपके लिए है सब कुछ, आपका लास्ट मूवमेंट चल रहा है, आप ईमानदारी नहीं बरत सकते क्या? यहाँ मैं तेरी ही बात कर रहा हूँ। ईमानदारी बढ़ता कर। कभी कभी क्या होता है ना, किसी को बेवकूफ बनाने से अच्छा है आप ईमानदार रहो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degree. Find them.
भाई 2 नंबर में एक क्वेश्चन फेवरेट है, बेसिक वाले तो बिल्कुल कर लीजिए, फेवरेट है क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। इस स्टेटमेंट में ही दो बातें लिख दी हैं उसने। एक तो एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका प्लस करके कितना आता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, एस बड़ा है सी छोटा है, सी में 90 आएगा, एस में 180। तो लेट द फर्स्ट एंगल कितना, एक्स, सेकंड एंगल, पहली इक्वेशन सेटअप करा दीजिए, x plus y equal to x minus y equal to पहली इक्वेशन सेटअप कराइए। x minus y equal to 15। पहले सप्लीमेंट्री की बात होगी, दोनों को प्लस कर कर, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन x minus y इक्वल टू 80। ये सेकंड इक्वेशन। दो बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना होता है। हाँ लिख दिया वो, ठीक, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। हाँ फिर बना के लिख, इतना बना के लिख देता है। ये एक्सीड का मतलब क्या, एक्सीड का मतलब क्या होता है भाई, ज्यादा। अगेन डिफरेंस की बात हो रही है, एक्सीड, मोर, इसको आप प्लस से मत सोचिए, थोड़ा सा ये सोचिए कि नॉन में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस मेंटेन करा तो दिया। एक्स एक एंगल, लार्जर एंगल जो है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। तो ये जो ज्यादा बोलना है ये प्लस को इंडिकेट करता है, मैं मानता हूं, लेकिन आप इसको डिफरेंस की तरह सोचिए कि उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 18 का। डिफरेंस मेंटेन करा दो, एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, 18। बोलो, ठीक है यहां तक। दोनों इक्वेशन को किससे सॉल्व कर देंगे हम, दोनों एंगल निकल जाएगा, आता है ना एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये और भी आसान था वैसे तो, थर्ड वाला। एक क्रिकेट कोच है, उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं, कितने रुपए में, 3800 रुपीज में। उसके बाद शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। बैट और बॉल का कॉस्ट पूछा। शुरुआत कैसे होगी, लेट द कॉस्ट ऑफ, बिल्कुल, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना, x, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू में y। इक्वेशन सेटअप कर रहे हैं, x plus y। हाँ जी बताइए, 7x प्लस 6y 3800। दूसरी इक्वेशन है 3x plus 5y equal to 1। 3x प्लस 5y इक्वल टू में 1750। मेरे ख्याल से आप कर लो, ऐसी बड़ी बात नहीं, ठीक है, एक बार हम इक्वेशंस को प्लस कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिएगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ में लिखा है एक टैक्सी है, चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज डिस्टेंस कवर्ड। देखो पिछली बार उन्होंने टैक्सी का क्वेश्चन दिया था, पिछले से पिछली बार या पिछली बार पता नहीं ऐसे, एक, हाँ एक टैक्सी का क्वेश्चन आया था, ठीक है, और एक लाइब्रेरी का, एक सेट में लाइब्रेरी का था, एक सेट में टैक्सी का, जबकि दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं, पैटर्न एक ही जैसा है। तो एक टैक्सी का जो किराया होता है वो बेसिकली, उसमें एक तो फिक्स चार्ज होता है और एक चार्ज पर किलोमीटर होता है, ठीक है, कितना आप किलोमीटर बैठ के आप कवर कर रहे हैं उसमें। तो इसी तरीके का कुछ है, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो एक तो फिक्स चार्ज है और एक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसका भी चार्ज है, तो टोटल मिलाकर किराया बनेगा। तो दो किराया, मतलब दो किराए होते हैं टैक्सी में, एक तो फिक्स चार्ज टैक्सी रुकाने का, और एक है जितना किलोमीटर आप ले जाओगे फिर उतने का। मान लीजिए आपने टैक्सी को हाथ दिया, टैक्सी रुक गई और उसने मीटर डाउन कर दिया, देन यू हैव टू गिव 20 रुपीज एटलीस्ट, और 20 रुपीज जो भी उसका फिक्स चार्ज है। उसके बाद आप चाहे बेशक बैठो ही मत, पर अगर टैक्सी रुकी और जो भी हुआ तो, और बोलोगे अरे ऐसे थोड़ी, अभी हम तो नहीं देंगे, नहीं, उनका प्रॉपर यूनियन होता है, ठीक है, हाँ, और मतलब उस तरीके से वो काम करते हैं और उसी तरीके से वो मनमानी भी करते हैं, और आप अकेले होते हैं वहां तो आपको करना पड़ता है।
इवन शायद लॉ वॉ भी है उसका कुछ ऐसा कुछ हो। तो देखिए, तो फॉर अ डिस्टेंस, नहीं नहीं ऐसी किसी के आगे ऐसे रुक के नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। देखो एक मतलब क्या कहते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन भी होता है। वो प्रॉपर रुकेगा आपके आगे, आपसे पूछेगा कहाँ जाना है, फिर आप एग्री करेंगे, फिर वो उतरेगा, फिर वो मीटर डाउन करेगा। अरे वो तो यहाँ पे वो तो देखो दो तरीके, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो लोग भी करते हैं जहां पर वो फिक्स चलते हैं, ठीक है, जहां पे मतलब, लेकिन एक्चुअली में वो फिर भी अगर मतलब कि पुलिस वाला उनको रोकता है और मीटर डाउन नहीं है, तो उस पर फिर पेनल्टी लगती है। एक्चुअली में ये रूल है मुंबई में कि आपको मीटर से ही जाना है, हालांकि कुछ लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते। हाँ, क्योंकि फिर ना लास्ट में उसका फिर उस हिसाब से टैक्स वैक्स बनता है, जो भी चीज है वो उनको देना पड़ता है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ आगे। The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for distance covered for a distance of 10 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस कितना जा रहा है 10 किलोमीटर, the charge paid is 105। कितना रुपया देना पड़ेगा 105 रुपया। कब 10 किलोमीटर जब 10 किलोमीटर गया, तो इस 105 में एक तो फिक्स चार्ज है और एक 10 किलोमीटर का चार्ज पर किलोमीटर है, सही है। तो आप यहां पे काम कर लीजिए, लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज कितना है x, एंड लेट द चार्ज पर किलोमीटर, लेट द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू में y। अब पहली इक्वेशन सेटअप कर रहा हूं, कितना डिस्टेंस था x 10 10 डिस्टेंस था, तो ये 10 डिस्टेंस का जो किराया है वो बनेगा फिक्स चार्ज प्लस 10y इक्वल टू में 105। ये आपकी पहली इक्वेशन, ऐसे सेटअप होगी इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बताइए x plus 15y भाई, अगले में शायद 15 किलोमीटर गया है वो, हाँ कितना 155, ये आपका सेकंड, बोल दीजिए कर पाएंगे। दोनों इक्वेशन सेटअप हो चुकी हैं। अब आपसे क्वेश्चन उसने ना ये नहीं पूछा है, मतलब ये तो पूछा ही है कि फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर दोनों निकालो, और उसके बाद उसने एक और क्वेश्चन आपको दे दिया कि अगर मैं टैक्सी 25 किलोमीटर लेके जाऊं तो कितना किराया पे करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड से पहले तो इसको सॉल्व कर कर x निकाल देना है और y निकाल देना है, सही है। मान लीजिए एक 20 रुपया आया, मान लीजिए, जिस मेरे को नहीं पता कितना है, और y जो है वो पर किलोमीटर का 5 रुपए ले रहा है, मान लीजिए। अगर ऐसा है तो अब आपसे उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस का पूछा है, तो आप लिखोगे यहाँ पे फेयर फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू में कितना हो जाएगा x प्लस, फिर आपको इस x और y को उठा के इसमें डालो और आपको टोटल अमाउंट निकाल कर लेकर आनी। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो मुझे नहीं पता ये एक्चुअली में 20 या 5 है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही रैंडमली आपको बता रहा हूं कि इनको अगर सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से तो जो भी आएगा x और y, उसके आधार पर आपको ये क्वेश्चन भी करना है 25 किलोमीटर वाला। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, x और y निकाल दिया खत्म, हैंस लिखते ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को हैंस लिखा करो, क्योंकि जब आपकी आदत बन जाती है ना हैंस लिखने की, तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं एक बार और कि पूछा क्या है वो तो देख लूं। और जिस बच्चे की आदत नहीं होती ना हैंस लिखने की, वो कभी क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है, बता एक्स और वाई निकाल दे, हाँ ठीक है हो गया चलो, ठीक है। तो आदत बनाइए हैंस लिखने की नीचे जानबूझ के, उससे आप ना एक लुक और दोगे क्वेश्चन लास्ट में कि जब पूछा क्या वो तो देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ा रहे हैं इसमें क्वेश्चन। इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। देखो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बिल्कुल आने के चांसेस सही हैं, प्रोबेबिलिटी भी इनकी अच्छी होती है, हाई होते हैं आने के चांसेस। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन में 11। देखो फ्रैक्शन के क्वेश्चनों को मैं बताता हूं कैसे सेट करते हैं। फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को करने का कुछ फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट देख लीजिए क्या है। सबसे पहले आप न्यूमरेटर सेट करते हैं, लेट द न्यूमरेटर, देखो कुछ बातें होती है जो लिखनी पड़ती है, लेट द न्यूमरेटर x, लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू में y, फ्रैक्शन x। इतना लिखने के बाद बातें होती हैं कि हाँ भाई क्या बोला है अब बताओ। तो जब कभी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा आप ये तीन बातें जरूर लिखोगे, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
कि एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग समझा दीजिए आप। अगर वो एक फ्रैक्शन है वो 2/3 बन जाता नहीं, 9/11 के इक्वल होता है कब? है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 प्लस करते हैं, ये है इसका। तो आपने न्यूमरेटर लिखना है, आपने डिनोमिनेटर लिखना है, दोनों में क्या करा देना है? 2 प्लस करा देना है। लाइन को थोड़ा सा और लंबा कर दीजिए और किसके इक्वल कर देना है, और इससे इक्वेशन लानी है। इससे इक्वेशन कैसे लाएंगे निशान? क्रॉस में डिनोमिनेटर को गायब करना है। डिनोमिनेटर गायब करने का मैंने आपको टेक्निक बताई है। अगर पूरे के नीचे है तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर अलग अलग होता तो एलसीएम लेके करते हैं। डिनोमिनेटर गायब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो इसको इधर इसको इधर, तो 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको? y+2 को, 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x+2, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y + 18, 11 से करेंगे तो 11x + 22, एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए 11x - 9y, प्लस और ये उधर चला जाएगा, यहाँ पे 18 है, यहाँ माइनस का 22, तो यहाँ हो जाएगा -4, 11x - 9y। दिस इज इक्वेशन। नहीं आया तो बताइए, ठीक है हर्ष? नेक्स्ट देखिए, इसी में आपके पास सेकंड इक्वेशन। मैं कह रहा हूं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आएगा। फ्रैक्शन वाले में से, टैक्सी वाले में से, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल वाले में से, इनमें ही से ही आता है। बेसिक में तो आएगा ही आएगा 100%, पूरी उम्मीद है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। 3 ऐड करना अब 3 ऐड करना है न्यूमरेटर में, और क्वेश्चन में बोल रहा है वो 3 अगर ऐड किया तो अब बन जाता है वो 5। तो एक इक्वेशन तो इससे मिली 9/11 से, एक इक्वेशन इससे मिली। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस में 3, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप y+3, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x + 18, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y + 15, एक तरफ खींच रहे हैं 6x - 5y = 15 - 18, दैट इज -3, यहाँ पे 6x माइनस, एंड दिस इज इक्वेशन 7। बोलो भाई, ठीक है? दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है तो बताइए, मैं कर देता हूँ। आता है? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये होने के बाद फिर मैं एक बार हेंस और पढ़ लेता हूं। हेंस में बोला है फाइंड द फ्रैक्शन। आपसे फ्रैक्शन पूछा है क्या होगा, x और y। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों को सॉल्व करके x और y निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? x की एक वैल्यू आएगी, एक y की एक वैल्यू आएगी। मान लीजिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 7 है, मान लीजिए। फिर आपको लिखना है हेंस फ्रैक्शन। x/y था ना फ्रैक्शन, तो 2 में आया। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा आप ऐसे ही करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर आगे। चलिए नेक्स्ट वाला एजेस वाले क्वेश्चन है। एजेस वाले क्वेश्चन को करने का भी एक तरीका है, वो तरीका समझ लीजिए क्या है। आप हमेशा प्रेजेंट एज में बात करेंगे, हमेशा किसमें बात करेंगे? प्रेजेंट एज। आप प्रेजेंट एज को ही सेट करेंगे, एक्स और वाई जो भी है। फिर जब बोलता है आफ्टर 5 years, तो x + 5 y + 5, तो मतलब 5 साल बाद। अब 5 साल बाद आप ही बता दीजिए, आपकी एज अगर आज 15 है, 5 साल बाद कितनी होगी? 20। कैसे निकाला? बस आज की एज x है, 5 साल बाद कितनी होगी? x + 5। ऐसी y में भी क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर बिफोर बोलूं 5 साल पहले कितनी थी? बिल्कुल, बिफोर वर्ड आफ्टर वर्ड थोड़ा समझिए। तो 5 साल पहले की बात हो रही है, तो मतलब x - 5 y - 5। एक वर्ड और भी फेमस है, आफ्टर की जगह हेंस बोल देते हैं, 5 year हेंस, तो मतलब बाद में। ठीक है, और बिफोर, हाँ इसमें बिफोर यूज करते हैं। ठीक है, एक वर्ड लेटर भी यूज करते हैं इसमें। ठीक है, और हाँ इसमें एक वर्ड और फेमस है एगो, इसमें एगो वर्ड भी है पहले। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स है, कीवर्ड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ।
क्वेश्चन लिखा है 5 ईयर हेंस, मतलब 5 साल बाद 5 साल बाद, बिल्कुल हेंस बोल दिया ना उसने, 5 ईयर हेंस। एज ऑफ जेकोब, एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son, that of his son, मतलब 5 साल बाद 5 साल बाद जैकोब की एज जो है उसके बेटे के 3 गुना हो जाएगी। पहले मुझे बात बताओ, जैकोब बड़ा होगा उसका बेटा बड़ा होगा, ऑब्वियसली बच्चे को, तो 3 गुना किसको करोगे? जैकोब को करोगे कि उसके बेटे को करोगे? उसके बेटे को करेंगे, क्योंकि बेटा है छोटा, उसको उसका 3 गुना जैकोब है, तो बेटे को 3 गुना करिए और जैकोब के बराबर सेट कर दीजिए 5 साल बाद का। लेकिन 5 साल बाद जाने से पहले आप अभी की एजों को सेट करेंगे, एक की एक्स एक की वाई, फिर 5 साल बाद जाएंगे x+5 y+5, फिर बेटे की एज को 5 गुना कर कर, सॉरी 3 गुना कर कर किसके इक्वल कर देंगे? जैकोब की एज। समझ में आया क्या करने वाले हैं? तो इस तरीके का आप इसमें कुछ सेटअप करेंगे, कोई बात नहीं, ये कर ही लेते। सॉल्यूशन जो हम स्टार्ट करेंगे तो इसका लेट द एज ऑफ, हाँ लेट द एज ऑफ जैकोब कितना x, और ये सब प्रेजेंट एज की बात हो रही है, यहाँ पे आप ऊपर लिख दीजिएगा प्रेजेंट एज की बात करूं, एज ऑफ जैकोब x, एज ऑफ सन कितना y, फिर 5 साल बाद तो आफ्टर 5 years। अब डायरेक्टली आप इक्वेशन लिखिएगा, आफ्टर 5 years अकॉर्डिंग टू, हाँ भाई 5 साल बाद कर दीजिए दोनों, सही है। अब किसको 3 गुना करना है? बेटे को, तो बेटे को 3 गुना कर दीजिए और जैकोब। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा लॉजिकल भी सोचना है, किसको 3 गुना करना चाहिए। ऑब्वियस बात है, बेटे को, बेटा छोटा है, बराबर आपको करना है, तो बाप को थोड़ी 3 गुना करके वो तो और बड़ा हो जाएगा, तो बराबर थोड़ी आएंगे वो, तो आप बेटे को 3 गुना करो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है इसमें, 5 years ago, 5 साल बाद या 5 साल पहले, इसमें लिखा है 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले जैकोब एज was 7 times of his son। मतलब क्या है इसका? 5 साल पहले, तो भाई 5 साल पहले आपको जाना पड़ेगा, मतलब एगो 5 years ago, 5 years ago। प्रेजेंट एज कितनी थी एक्स और वाई, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? x-5 और y-5। अब 7 टाइम्स हो रहा है भाई, कौन हो रहा है 7 टाइम्स? बेटा 7 टाइम्स होगा तब जाके भाई, तो एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन इससे। इक्वेशन कैसे बनेगी? x+5 ही रहेगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इधर शिफ्ट कर दोगे, x-3y इक्वल टू 15 - 5 दैट विल बी 10। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, हमारी इक्वेशन होगी, यहां लिख देता हूं, x-3y इक्वल टू में 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन में सेकंड में क्या करेंगे आप, यहाँ पे x-5 है, 7y - 35, उसके बाद एक तरफ तो x-7y इक्वल टू -35 प्लस का 5 दैट इज -30। ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करवाएंगे उसके बाद। यहां तक कोई इश्यू है तो बताइए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाइए, एक्सरसाइज है 3.3 कर दी। अरे समझ में आना चाहिए यार, ये दो जो चैप्टर्स है ना एक्चुअली में, इसमें से मेरे को बस ये चाहिए कि एनसीईआरटी में से कोई डाउट ना हो, क्योंकि मतलब
वो ना फिर बाद में फिर कलेशबाजी मुझे पसंद नहीं। भैया आपने ये नहीं कराया था, मेरा डाउट था, ये था वो था, फलाना डिगना। एक ही वीडियो में सारी इक्वेशनें मिल जाएंगी, इसे देख लिया, डन। ठीक है, बस इसे इसे ही देखना है खाली। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 3.3। पढ़ लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकंड का फर्स्ट। वो दूसरे वाले से करना तो कोई बात नहीं, इक्वेशन सेटअप कर रहा हूं मैं, सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सॉल्व के भी नहीं कर रहा भाई। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, पहले तो न्यूमरेटर सेट करिए, एक्स, डिनोमिनेटर वाई, फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई। इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ। वन ऐड कर दो न्यूमरेटर में एंड सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। क्या मतलब है इसका, ऊपर तो एक बढ़ा दो और नीचे एक घटा दो, इक्वल रिड्यूस टू वन। नीचे एक बढ़ाने पे 1/2 हो जाएगी। देखो इसमें एक्चुअली रिड्यूस टू वन लिखा है और रिड्यूस बाय वन, दोनों में फर्क होता है, बट चलिए रिड्यूस टू वन लिखा है तो ठीक है, चल जाएगा। नेक्स्ट में क्या बोला है, अच्छा इससे इक्वेशन कैसे बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर x प्लस वन रहेगा। वन से देखो, वन से ना मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझो, वन से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं वो वही रहता है। अब बस इक्वेशन सेटअप कर दीजिए, माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वन है, माइनस वन भी उधर ले जाइए, माइनस टू हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस टू। ये सेकंड वाले में क्या भाई, नीचे एक बढ़ाना और 1/2 बन जाते हैं। अब देखिए सेकंड वाले में क्या चीज बोली उन्होंने, बोला है इट बिकम्स वन अपॉन में टू इफ वी एड वन टू द डिनोमिनेटर। सर डिनोमिनेटर में ही बोला है, न्यूमरेटर में कुछ बोला ही नहीं है, तो न्यूमरेटर को तो एक्स ही रख दीजिए, डिनोमिनेटर में वन बढ़ा दीजिए और किसके इक्वल कर दीजिए। अब इससे कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x वन से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू वन, यदि आपकी इक्वेशन से दोनों जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नूरी वाला एक क्वेश्चन है। अच्छा इसमें डिजिट वाला भी है क्या, डिजिट वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कर देंगे, कोई बात। डिजिट वाला क्वेश्चन ना पूछा है उन्होंने पिछली बार, तुम्हारे सैंपल पेपर में, अगर तुम्हारे पास पिछले से पिछला का सैंपल पेपर अगर तुमने देखा हो तो उसमें डिजिट का क्वेश्चन आया है। तो डिजिट वाला क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट, मतलब मैं तो ऐसा बोलता हूँ नहीं आएगा कभी, बट उन्होंने पिछली बार इसमें चकमा दिया, बट मैंने ये कराया था तो बच्चे कर गए। मैं करा देता हूँ आपको, बट मतलब अब मुझे लगता है कि हाँ भैया दे देते हैं, ठीक है, बट अभी तक ऐसा लगता था नहीं देते हैं, ये काफी टाइम हो गया था उनके पूछे हुए क्वेश्चन, उन्होंने पिछले साल पूछा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, 5 years ago, अचानक से 5 साल पहले की बात करने लग जाता है वो, नूरी और सोनू के बारे में बात चल रही है। तो भाई एजेस के क्वेश्चन करने का तो अपना वही टेक्निक है, पहले तो प्रेजेंट एज, ठीक है, तो लेट एज ऑफ नूरी एक्स एंड एज ऑफ सोनू भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें दिक्कत बस एक फंसती है कि इसमें सन डॉटर ऐसे देता तो थोड़ा क्लियर रहता है, जब नूरी और सोनू बोल दिया तब ये नहीं पता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अभी देखते हैं क्या चीज बोलिए, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 years एगो। अच्छा 5 years एगो हो गए तो दोनों में माइनस माइनस कराएंगे आप, तो x माइनस फाइव करा लीजिए, y माइनस फाइव, मैं इसी तरीके से लिख लिया करो, बीच में इक्वल टू भी आएगा लेकिन कुछ तो भी होने वाला है, वो देखो क्या लिखा है। 5 years एगो नूरी जो है वो सोनू के 3 गुना है, नूरी जो है वो सोनू के 3 गुना है, मतलब सोनू जब 3 गुना होगा तब नूरी के बराबर आएगा। नूरी जी सोनू के 3 गुना है, मेरी एज मतलब पुनीत की एज के दुगनी है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, तभी तो उसकी दुगना करना पड़ेगा, तभी तो मेरे बराबर आएगा। अब नूरी जो है वो सोनू के 3 गुना है, तो सोनू को 3 गुना जब तुम करोगे तब जाके वो नूरी के इक्वल है, ठीक है। और जो एक बार बड़ा चल रहा है ना, फिर उसको आप आगे कितना भी ले जाइए वो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि आपकी एज भी बढ़ेगी तो उसकी भी बढ़ेगी। तो इन दोनों में से जो नूरी है वो बड़ी है और सोनू जो है वो छोटा है, तो यहाँ पे सोनू को 3 गुना करना पड़ेगा तब जाके वो इक्वल आएगा, और एक्स से बनेगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर x माइनस फाइव, यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 15, सब कुछ एक तरफ, x माइनस 3y
यहाँ माइनस का 15 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा ये? माइनस का 10 और यहाँ बनेगा x माइनस 3y। ये बनेगी आपकी इक्वेशन। समझ में आया? आगे देखिए क्या बोला उन्होंने, 10 साल बाद, तो 10 years later। ठीक है, हाँ जी, तो दोनों को एक बार 10-10 प्लस करवा दीजिए। हाँ जी, अब बताइए क्या लिखा है। नूरी जो है वो दुगनी हो जाती है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू के दुगनी हो जाती है, तो सोनू को दुगना करो। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 10 और यहाँ पे 2y प्लस 20 सब कुछ एक तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 दैट विल बी 10। तो यहाँ पर x माइनस 2y। बोलो भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। देखिए मैं आपको डिजिट वाला क्वेश्चन कराता हूं। देखो डिजिट वाले क्वेश्चन करने के लिए ना, एक जैसे एजेस वाले क्वेश्चन करने के लिए प्रेजेंट एज एक कंसेप्ट है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक कंसेप्ट है, इसी तरीके से नंबर्स वाले क्वेश्चन करने के लिए डिजिट वाले एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट सुन लीजिए पहले आप। कंसेप्ट ऐसा है कि देखो जैसे कोई भी नंबर होता है, जैसे 27 है, वो 2 डिजिटों से मिलकर बना है 7 और 2। अब इसमें ये जो 7 है ये डिजिट है, मैं मानता हूं, लेकिन इसके पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। 7 का फेस वैल्यू तो 7 ही है जो थोपड़े पे चिपका हुआ है, लेकिन जगह की वैल्यू कितनी है, ये कौन सी जगह पर है वो बता दीजिए आप। ये वंस पर है, पीछे लगा है ना, तो वंस पर है, तो इसकी प्लेस। ऐसी अगर मैं 2 की बात करूं तो फेस वैल्यू कितना है 2, लेकिन प्लेस वैल्यू कितना है 10। आंसर है 10। ठीक है, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आपको अगर नंबर बनाना होता, मतलब अब अगर मैं देखो, अब जो कोई भी नंबर वाला क्वेश्चन होगा उसमें आपको क्या सेट करना है, पहले तो डिजिट सेट करना है कि 1 डिजिट पे कौन रहेगा और 10 डिजिट पर कौन रहेगा, पहले तो ये सेट करो, फिर नंबर बनाओ और फिर रिवर्स नंबर बनाओ। मुझे एक बात बताओ, आपने ये जो 27 है ये बनाया कैसे होगा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। आपने क्या किया, आप मेरे बताओ, आपने 1 डिजिट पे कौन सा डिजिट रखा हुआ है 7 ना, तो आपने एक्चुअली क्या किया ना, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, उस नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया था 10 से, क्योंकि 2 कौन सी डिजिट पर, कौन सी प्लेस पर रखा हुआ है 10 पे ना, तो 2 को 10 से और 7 को 1 से, ऐसे बनते हैं नंबर। भैया ये कैसा नंबर है, ये 20 प्लस 7 और तब जाके बनेगा आपका 27। भैया यहां पे तो आपने खाली वही तो बात होगी कि एक डिजिट यहां रखनी, एक डिजिट यहां रखनी, बन गया नंबर। आंसर है नहीं, ऐसे नहीं बनता नंबर, ऐसे बनता है। अगर उल्टा बनाना है तो आप क्या करोगे, 7 मतलब अब 7 और 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये बनेगा 70 और प्लस 2 और ये नंबर बनेगा 7। मैं समझता हूं इन बातों को आप बस घुमा रहे हैं, खाली डिजिटल को घुमा रहे हैं और आप सोच रहे नंबर बन रहा है। अब जो बच्चा ऐसे सोचता है ना, वो देखो अपना कंसेप्ट कैसे खराब करता है। वो तो ये भी सोचता है कि यहाँ पर एक्स और वाई जो एक साथ लिखा है ये नंबर है, जबकि ऐसा नहीं है, एक्स और वाई तो मल्टीप्लाई है। लेकिन जब मैं 2 और 7 लिखता हूं तो आप इसको क्या मानते हैं, नंबर। लेकिन जब मैं एक्स और वाई लिखता हूं तो आप इसको क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये चीज नंबर नहीं है, प्लीज इसको ये मत सोचिए, गलत है। नंबर कैसे बनेगा मैं बताता हूं। नंबर ऐसे बनेगा, आप वाई को रख कहां रहे हैं वो बताइए। 1 बना तो आपको वाई को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 1 से, और एक्स को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 10 से, और तब जाके आपका नंबर बनेगा 10x। अब ये प्लस नहीं हो रहे हैं तो ये आपका नंबर का काम कर रहा है। जहां जहां नंबर की बात होगी ना, वहां वहां आप किस क्या लिखोगे 10x प्लस वाई। जहां जहां डिजिट की बात होगी वहां आप वाई और एक्स लिखोगे। इस बात को अपने दिमाग में उतारिए। डिजिट का क्वेश्चन में आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले लेट द वंस डिजिट, या फिर आप अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक काम करिए 10th डिजिट से शुरुआत करिए। लेट द 10th डिजिट, बताओ भाई एक्स। नॉर्मली हम एक्स को आगे रखते हैं वाई को,
तो हम टेंस पे x को रखते हैं, y को वंस पे रखते हैं। तो लेट द वंस डिजिट भाई, मैं कह रहा हूँ जो बच्चा इस पैटर्न को फॉलो कर गया जो मैं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डिजिट के क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते हैं, चाहे कितना भयंकर क्वेश्चन आ जाए। और एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आता है इस पे, वही पूछता है सीबीएसई हर बार। तो लेट द टेंस डिजिट x, लेट द वंस डिजिट y। नंबर और बनवा दो मेरा। 10x plus y। नंबर कैसा बनेगा? बिल्कुल, y को तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से। क्यों कर रहे हैं भाई y को 1 से? क्योंकि 1 डिजिट पे। वापस जाओगे भाई, y को किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से। और x से किसको मल्टीप्लाई करूंगा? क्यों करूंगा 10 से? बिल्कुल, तो आपका बनेगा 10x प्लस y। जिन बच्चों को ये नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैंने आपकी थोड़ी समझ के लिए लिखवाया। बच्चे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं 10x प्लस y। फिर इसी तरीके से रिवर्स नंबर भी सेटअप करना है आपको। रिवर्स नंबर में उल्टा हो जाएगा मामला, y आगे आ जाएगा x, पीछे चलेगा तो 10y प्लस x। बस अब आप इतना ध्यान रखिए, जब डिजिट बोले तो ये उठाना, जब नंबर बोले तो ये उठाना, जब रिवर्स नंबर बोले तो ये उठाना। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। तो ये 4 चीजें आपको लिखनी है नंबर के क्वेश्चन में। पढ़ भैया हेमंत। थर्ड वाला है, सेकंड में थर्ड है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। क्या बोल रहा है? डिजिटों का सम। अब डिजिटों का सम है ना, तो आप बताइए नंबर उठाओगे डिजिट डिजिट भाई x प्लस वाई किसके बराबर? ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। अब आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा। 9 टाइम द नंबर। भाई नंबर का तो 9 गुना इज इक्वल टू रिवर्स नंबर का 2 गुना। पढ़ लीजिए, यही लिखा हुआ है। नंबर का तो 9 टाइम्स, तो भाई नंबर नंबर क्या था? 10x प्लस वाई। अब इस नंबर का क्या करना है मुझे? 9 गुना। और ये बराबर है उल्टे नंबर के 2 गुना के। 10y plus x। बिल्कुल 10y प्लस x, ये तो उल्टा नंबर हो गया, उसका 2 गुना। भाई बोलो, समझ में आ रहा है? तो जब कभी रिवर्स, जब कभी नंबर बोलेगा तो आप 10x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स ऐसे उठाओगे। जब डिजिट बोलेगा तो x और y उठाएंगे बस। और क्वेश्चन में यही बोलेगा, या तो आपका नंबर आपके उल्टे वाले नंबर से 2 ज्यादा है ऐसे करके बोलेगा, तो आपको उस केस में माइनस करके लिखना है इक्वल टू 2। ठीक है, तो 9 टाइम्स का भाई इक्वेशन कैसे बनेगा? 90x प्लस 9y इक्वल टू में 20y और प्लस 2x। सब कुछ आप एक तरफ खींच देंगे तो 90x माइनस 2x, 9y माइनस 20y इक्वल टू में 0। 90x माइनस 2x कितना होता है? 88x माइनस का 11y इक्वल टू में, आप 11 कॉमन निकाल सकते हैं, 8x माइनस y इक्वल टू 0। 11 को 0 के नीचे भेज देंगे 0, 8x माइनस y। ये आपकी इक्वेशन सेकंड। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में और देख लीजिए पूछा क्या है, फाइंड द नंबर। आपको फाइंड द नंबर बोला है, तो मतलब x और y निकल जाएंगे आपके उनसे। मान लीजिए x की वैल्यू आई है 2, y की वैल्यू आई है 7। नंबर बना दीजिए। अब नंबर के लिए आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे 10x प्लस वाई, इसमें डलेगी वैल्यू। कभी कभी बच्चों से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, जो बुद्धू से बच्चे होते हैं, एक्स वाई निकाल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में फाइंड द नंबर नहीं बोलता, फाइंड द रिवर्स नंबर बोल देता है। और बच्चे इतनी तेजी में होते हैं, 2 और 7 आया ना नंबर 27। अरे तुमसे पूछा ही नहीं उसने नंबर, तो तुमसे तो रिवर्स नंबर पूछ रहा है। थोड़ा सा देख लिया करो ये पूछा क्या है। रिवर्स नंबर पूछा तो रिवर्स नंबर के उसमें वैल्यू डालो, नंबर पूछा तो नंबर के में डालो। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं, उन्हें हम निपटाएंगे। लिखो। हाँ जी, अभी करेंगे। ये एक साथ आ जाएगा सारा का सारा मामला, कंटेंट स्टोरी क्वेश्चन एनसीईआरटी के। चले भाई, क्वेश्चन नंबर एक बार लैंडिंग लाइब्रेरी वाला कर लेते हैं, लाइब्रेरी का जो क्वेश्चन है। उसके बाद फिर वो बैंक वाला, चलो बैंक वाला कर लेते हैं पहले। बैंक वाले में क्या लिखा है? मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना जी जो है वो 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक में जाती है, तो टोटल 2000 रुपए वो लेकर आ रही है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। वो कहती है कैशियर से कि 50 और 100 के नोट ही देना मुझे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल।
मीना को टोटल 25 नोट मिलते हैं, 25 नोट मिलते हैं आवाज में, तो उसको टोटल नोट कितने मिलते हैं? 25। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 50 और 100 के नोट कितने कितने थे। तो सबसे पहले नहीं x प्लस हाँ मतलब x प्लस वाई इक्वल टू में 25, बिल्कुल। तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स भाई, प्लीज लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 x भाई 50 रुपए के x नोट माने मैंने। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। अब इक्वेशन पहली, सारे नोटों को मिलाकर 25 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू में एक तो ये बनी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है कि टोटल अमाउंट 2000 है। अब टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी? जब नंबर ऑफ नोट वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे तभी तो उसका अमाउंट बनेगा भाई। तो 50x प्लस 100y इक्वल टू में 2। सही है, दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगी, एक्स वाई निकल जाएगा। मैं खाली आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, एक्स वाई की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ सकती है इस केस में? क्यों? क्योंकि नोट है, नोट कभी फ्रैक्शन में, नेगेटिव में, डेसिमल में ऐसे नहीं आता। अगर आपका आंसर नेगेटिव या डेसिमल या फ्रैक्शन आ रहा है इस केस में, तो फिर कहीं तो भी गलती है, या तो इक्वेशन फॉर्मेशन गलत है या सॉल्यूशन गलत। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक लाइब्रेरी है, उसका भी कुछ चार्ज वार्ज वही हिसाब किताब है। फिक्स चार्ज है पहले 3 दिनों के लिए, और उसके बाद एडिशनल चार्ज है हर दिन के लिए। ठीक है, तो फिक्स चार्ज लगा लो पहले। सरिता जी जो है वो 27 रुपए देती हैं 7 दिन के लिए। अब 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया, तो 4 दिन जो उसने एक्स्ट्रा किताब रखी है उसका उसको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। तो आप यहां पे जो करोगे वो ऐसे करेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज कितना x, एंड लेट द एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज कितना? अच्छा, फिक्स चार्ज में 3 दिन वो दे देगा आपको। भैया हाँ जी, मैंने इसको ऐसे करता, मतलब 2 दिन का चार्ज लगा दिया सीधे भाई, तो उसके x प्लस वाई वाली इक्वेशन बन गई x, सही है, और x प्लस 2y की बन गई। सही है। तो इक्वेशन अब हम जो सेट करेंगे, कितने दिनों के लिए गई थी किताब? 7 दिनों के लिए। तो उसमें 3 दिन तो फिक्स चार्ज ने कवर कर दिए होंगे, बाकी कितने दिन बच गए भाई? 7 दिन के लिए गई थी, 4 दिन बच गए ना। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, x प्लस 4y इक्वल टू में 27 रुपए। बोल दीजिए नहीं आ रहा है तो समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो 5 डेज के लिए लेके गया था 21 रुपए में। तो भाई x के अंदर तो 3 दिन कवर हो गए, बाकी कितने दिन रह गए? और इक्वल टू में दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगी, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल स्टोरी क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के, इनको ट्राई कर लेना, अगर दिक्कत है तो बताना।